जय श्री श्रीमन नारायण। हम लोग देख रहे हैं कि भगवान श्री राम को वन जाने के लिए गंगा के तट पर उनकी आज्ञा से छोड़ अयोध्या लौटे सुमंत्र महाराज श्री दशरथ के सम्मुख प्रस्तुत हुए और अयोध्या राज परिवार के संबंध में स्वयं सुमंत्र के प्रति प्रभु श्री राम के द्वारा जो दायित्व दिए गए उन सारी बातों की चर्चा सुमंत्र ने की। हमारा दशरथ मौन सुनते रहे, एकाएक मूर्छित हो गए। देवी कौशल्या सुमित्रा की सहायता से सहारा दी, इनकी मूर्छना दूर हुई। कौशल्या ने कहा कि महाराज, इस राज्य प्रसाद में तो आप तो केवल एक से ही भयभीत होते हैं। जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति काम भाव से आबद्ध हो जाता है तो वह स्त्री उस पुरुष को सदैव भय से आक्रांत करने का प्रयत्न करती है, क्योंकि वहां पति और पत्नी का संबंध गौण हो जाता है। पति और पत्नी के संबंध में ही यह बात आती है कि दोनों एक दूसरे के भावनाओं का समादर करते हुए जीवन के, परिवार के, समाज के उत्कर्ष के लिए प्रयत्नशील होते हैं। कभी आप विवेक पूर्वक सतर्क होकर विवाह होते देखे, जो कि आजकल प्रायः नहीं हो रहा है। यदि विवाह सम्यक प्रकार से जहां संपादित होता हो वहां यदि आप देखेंगे तो आपको यह बात ज्ञात हो जाएगी कि पति और पत्नी का संबंध दैहिक नहीं, आत्मिक और चैतसिक होता है। उसमें देह भी आता है, लेकिन देह की प्रधानता नहीं होती। लेकिन जहां काम की भावना ही प्रबल हो वहां देह से आगे दृष्टि जा ही नहीं पाती और भय की सृष्टि वहीं होती है। तो देवी कौशल्या कहती है कि आप जिस कैकेयी से भयभीत होते हैं वो तो यहां है नहीं, इसलिए आप सुमंत्र से राम के संबंध में सारी बातें जान सकते हैं। महाराज दशरथ सुमंत्र से राम के द्वारा स्वयं अपने प्रति, अपनी माता के प्रति, अपनी पत्नी कौशल्या के प्रति राम की क्या आज्ञा है, लक्ष्मण ने क्या कहा, देवी सीता ने क्या कहा, ये सारी बातें पूछते हैं। तो सुमंत्र प्रभु श्री राम की ओर से महाराज के चरणों में प्रणिपात करते हुए कहते कि महाराज, आपको मेरा स्मरण कर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपसे किस प्रकार की शिकायत नहीं है। मैं आपके लिए मंगल की कामना करता हूं, परमात्मा से कहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, 14 वर्षों के बाद आपका दर्शन हो सके, ये मेरी प्रार्थना है। देवी कौशल्या के प्रति भगवान श्री राम के संदेश की बात करते हुए कहते हैं सुमंत्र की, श्री राम ने कहा, कुमारे भरते वृत्तिर्वर्ति तब्या च राजवत अप्य ज्येष्ठा ही राजानो राजधर्म अनुस्मरा। मां कौशल्या के प्रति भगवान श्री राम का संदेश है कि भरत यद्यपि आयु में और संबंध में छोटे हैं, परंतु उनके प्रति संबंध की मर्यादा न अपितु राजा की मर्यादा का पालन करना चाहिए। यही राजधर्म है।
इसलिए कि देवी कौशल्या के वाक्य कि भरत को देख करके मेरी सेवा में नियुक्त सेवक मुझसे दूर हो लेते हैं, बात नहीं करते। और महाराज दशरथ के द्वारा यह कहा जाना कि मेरी इच्छा है कि जब तक भरत अयोध्या से दूर है तब तक ही राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। भरत को लेकर बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं। जो व्यक्ति जीवन में राजा होने का स्वप्न देखता हो, यदि उसे राजपद मिल जाए तो उस संबंध के मर्यादा का ध्यान रखेगा, ऐसी आशा नहीं की जा सकती। इसलिए हे मां, आप भरत के प्रति राजा की तरह ही व्यवहार करें। आगे सुमंत जी कहते हैं कि भरत जी के लिए भी प्रभु श्री राम ने संदेश दिया है। भरतः कुशलम वाच्यो वाच्यो मद वचनेन च सर्वस्वेव यथा न्यायम वृत्तिम वर्तस्व मातृषु। भरत से मिलने पर मैं उनके कुशल की कामना करता हूं, यह बात उनसे कहना, और यह बात विशेष रूप से कहना कि न्याय का आश्रय लेकर सारी माताओं के प्रति सम्मान का भाव रखें। ऐसा इसलिए कि कैकेयी के प्रयास से उनको राज्य पद मिला है, तो कैकेयी के प्रति उनका अनुराग दृढ़ हो और अन्यों की उपेक्षा हो, यह न्याय सम्मत नहीं होगा। शासन तक पहुंचने के लिए चाहे जो भी मार्ग हो, लेकिन शासन शीर्ष पर बैठने के बाद एक राजा का दायित्व होता है कि संपूर्ण प्रजा के प्रति समान भाव रखे। आगे सुमंत्र जी कहते हैं, अतिक्रांत वया राजा मां स्मैनम वयोरुधा वयपोरुधा कुमार राज्ये जीवस्य तस्यैवाज्ञ प्रवर्तनात्। महाराज की आयु अत्यंत वृद्ध हो चुकी है। इनकी मनोदशा अच्छी नहीं है। राजा तो आप हो ही गए हो भरत, लेकिन महाराज के जब तक जीवित हैं तब तक इन्हें राज्य पद से उतारने का प्रयत्न आप न करें। आप इतनी कृपा अपने पिता पर अवश्य करें। इतना कहने के बाद सुमंत जी कुछ देर मौन होते हैं, विचार करते हैं कि लक्ष्मण ने जो बात महाराज के प्रति कही है वो कहा जाए या न कहा जाए। दूत का धर्म है बिना किसी प्रकार का मिलावट किए ही हूबहू बात कह दे। वही दूत की मर्यादा यह भी है कि उस बात को ना ही कहे जिस बात को कहने से किसी की मानसिक स्थिति उद्विग्न हो जाए। इन दोनों मर्यादा के बीच में दूत स्वयं अपनी मन स्थिति का आकलन करता है और निर्णय लेता है कि कहा जाए या ना कहा जाए। तो राम वन गमन के पूर्व कैकेयी भवन में सुमंत्र ने जो जो बातें कही, उन बातों से ही महाराज के प्रति श्रद्धा समाप्त दिख रही थी। जब कैकेयी के माता पिता के इतिवृत्त की कथा कहते हुए सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज अश्वपति ने तो अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया क्योंकि उनकी पत्नी उनके जीवन के बदले अपने आग्रह के प्रति आग्रही थी, लेकिन महाराज कैकेयी का परित्याग नहीं कर रहे। इसके पीछे क्या कारण है महाराज ही जाने।
तो कैकेयी के बातों का प्रतिकार न कर राम को वन भेजने के कारण दशरथ के प्रति सुमंत्र के मन में जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा डिग चली थी। इसलिए सुमंत्र ने निर्णय लिया कि लक्ष्मण ने जो बात कही है भले ही कर्ण कटु हो लेकिन यथार्थ के निकट है। इसलिए लक्ष्मण की कही बात उन्होंने हूबहू कहना आरंभ किया। कहे कि लक्ष्मणस्तु ससंक्रुद्धो निश्वसन वाक्यम अब्रवीत केन अयम अपराधेन राजपुत्रो विवासितः। राम जब अपनी बात पूरी कर चुके, लक्ष्मण क्रोध के आवेश में गरम गरम उच्छ्वास लेते हुए महाराज आपसे जानने की इच्छा की है कि किस अपराध के कारण युवराज राम को अयोध्या से निष्कृत किया गया, बाहर किया गया। वह अपराध क्या था? क्योंकि अपराजा है। किसी एक व्यक्ति के इच्छा का आदर करने के लिए किसी निरपराध को दंडित करना राजधर्म नहीं है। लेकिन आप लोग सुने होंगे, याद होगा अभी तक, कि कोप भवन में कैकेयी का मनुहार करने गए महाराज दशरथ ने कामोदवेग के कारण राजधर्म की मर्यादा भूलकर कैकेयी से कहे थे कि कैकेयी तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है, मुझे बतलाओ। किस निरपराधी को प्राण दंड देना है, किस अपराधी को जीवन की रक्षा का दायित्व लेना है, मैं वो कर दूंगा। फिर भी लक्ष्मण पूछते हैं, क्योंकि वहां तो लक्ष्मण थे नहीं, पूछते कि ना अयम अपराधे न राजपुत्र विवासिता, किस अपराध के कारण राजपुत्र युवराज राम को अयोध्या से निकाल दिया गया। आगे कहते हैं, राज्ञा तु खलु कैकेय्या लघु चाश्रुत्य शासनम कृतम कार्यम अकार्यम वा वयम जेना भी पीड़िता। महाराज कैकेयी की छोटी सी छोटी इच्छा का आदर करते रहे और आज तो हद ही हो गई। यह कार्य महाराज के लिए करणीय था या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, परंतु उनके इस कैकेयी के विचारों के अनुरूप निर्णय लेने के कारण आज हम लोग दुखी हैं। यदि प्रव्रजितो रामो लोभ कारण कारितम वरदान निमित्तम व सर्वथा दुष्कृतम कृतम। कैकेयी के लोभ के कारण या महाराज द्वारा दिए गए वरदान के कारण राम को अयोध्या छोड़कर वन में आना पड़ा। कारण चाहे जो भी हो, कैकेयी का लोभ हो या महाराज का वरदान, सर्वथा दुष्कर कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण अपना विरोध दर्ज करते हैं महाराज के निर्णय के विरुद्ध, स्वयं महाराज से सुमंत्र के द्वारा। इदम तावत जथा कामम ईश्वरस्य कृते कृतम रामस्य तु परित्यागो न हेतुम उपलक्ष्य। प्रभु श्री राम बार बार लक्ष्मण से कहा करते थे, बन जाने की आज्ञा के बाद, कि लक्ष्मण यदि किसी कार्य का कारण न जान पड़ता हो और फिर भी कार्य घटित हो रहा हो तो उस कार्य के पीछे दैव जोग होता है, दैव कारण होता है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लक्ष्मण कहते हैं, इदम तावत यथा कामम ईश्वरस्य कृते कृतम। ईश्वरीय विधान है या कुछ भी हो, मैं नहीं समझता कि राम का परित्याग इस तरह करना चाहिए।
अहम तावन महाराजे पितृत्वमनोपलक्ष्य भ्रात्रा भर्त्रा च बंधुश्च पिता च मम राघव। राम वनगमन का आग्रह करने वाली कैकेयी से यदि महाराज दशरथ अपना सारा लोक संबंध समाप्त कर दिए कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजहि ताहि बैरी कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही, जिस कैकेयी के प्रति महाराज इतना अनुराग रखते थे कि परम पवित्र कुलीना धर्म पारायणा कौशल्या की उपेक्षा कर दी थी, उस कैकेयी के साथ उन्होंने अपना लोक संबंध तोड़ दिया और आदर के पात्र हुए। तो आज लक्ष्मण भी कहते हैं सुमंत से कि जाकर कह देना अहम तावन महाराजे पितृत्वमनोपलक्ष्यते, अब मैं पिता के भीतर अपने पिता महाराज के प्रति पितृभाव नहीं रखता, समाप्त कर दिया। मैं उन्हें पिता स्वीकार नहीं करता। पिता के प्रति जो आदर होना चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, अब मेरे मन में उनको लेकर के नहीं है। आज से भ्रात्रा भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघव, एकमात्र राघव राम ही है जो मेरे भाई हैं, स्वामी हैं, बंधु है, पिता है। मेरे जीवन में राम को छोड़ करके और किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना। फिर सर्वलोक प्रियम त्यक्त्वा सर्वलोक हिते रतम सर्वलोकोनुरज्येत कथम चानेन कर्मणाम। राम मात्र व्यक्ति नहीं है, समष्टि है। सारे लोग उनसे प्रेम करते हैं, उनके प्रति अनुराग रखते हैं, सारे लोगों के अनुरंजन का वो ध्यान रखते हैं। राम ऐसे राम का परित्याग करना कहां से धर्म होगा? धर्म का अर्थ जिससे लोक कल्याण की स्थिति सुनिश्चित हो, लोक आदर्श लोक मान्यता की उपेक्षा कर अपने व्यक्तिगत अपेक्षाओं के आग्रह में कोई निर्णय लिया जाए, किसी व्यक्तिगत संबंध के आग्रह में कोई निर्णय लिया जाए जो निर्णय लोक उत्कर्ष के लिए स्थापित मान्यता और आदर्श के विरुद्ध हो, वह धर्म नहीं हो सकता। सर्वलोक विरोधेन कथम राजा भविष्यति, कहते हैं सर्व प्रजाभिरामम ही रामम प्रवर्जा धार्मिकम, सर्वलोक विरोधेन कथम राजा भविष्यति। संपूर्ण प्रजाओं के कल्याण की कामना करने वाले राम को यदि जंगल भेजा गया तो धर्म कार्य नहीं है। फिर ऐसा करने वाले व्यक्ति को राजा बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अर्थात महाराज दशरथ के प्रति लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपने राजधर्म की उपेक्षा की, इसलिए राजा रहने के अधिकारी नहीं है। दूसरी ओर भावी राजा भरत को लेकर के भी यह संदेश है कि भरत राम के निर्वासन के धारा पर तुम्हें कोई राजा स्वीकार नहीं करेगा। सुमंत्र जी ने कहा भी था, वशिष्ठ जी ने भी कहा था कि कैकेयी भारत के लिए तुम जिस राज्य की कामना कर रही हो, यदि वे भरत महाराज के औरस पुत्र हुए तो राज्य स्वीकार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तुम विधवा हो जाओगी। मात्र यह एक धातु का आसन रह जाएगा, नाम रहेगा राज सिंहासन। इस राज सिंहासन पर बैठकर
जिन प्रजा को शासित किया जाता है, ये प्रजा नहीं रहेगी यहां पर। आप याद करें, भरी हुई राजसभा में राम को बुलाकर राम के राज्याभिषेक की घोषणा करने के पूर्व महाराज दशरथ ने राम राज्याभिषेक की प्रस्तावना जब पटल पर रखी, लोगों से इस संबंध में लोगों का अभिमत जानने का प्रयत्न किया, तो क्या हुआ? अस्निग्धो नुनादः संजज्ञे ततो हर्ष समीरितः जनो घोदधुष्ट सन्नादो मेदिनीं कंपयंती करतल ध्वनि के साथ लोगों ने महाराज दशरथ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। हर्षातिरेक में इतनी ऊंची आवाज से लोगों ने इसका अनुमोदन किया कि सारी पृथ्वी विकंपित होने लगी, इतनी आवाज हुई। महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा भी था कि कैकेयी जब वरदान दे रहा था तब तुम अकेली थी, मैं था और तुम थे, लेकिन जब राम राज्याभिषेक की घोषणा की गई तो भरी हुई मंत्री परिषद थी, अनेक देश के सामंत थे। जिस सत्य की रक्षा करने के लिए तुम मुझे बार बार कह रही हो कि वरदान की अवज्ञा होगी तो सत्य की रक्षा नहीं हो पाएगी, तो मैं तो समझता हूं कि भरी सभा में राम राज्याभिषेक की बात जो कही गई है उसकी अवज्ञा करना भी सत्य की अवज्ञा ही है। फिर भी महाराज दशरथ ने कैकेयी की बात को महत्व दी, सभासदों की बातों को नहीं। इसलिए लक्ष्मण अंतिम वाक्य कहते हैं, सर्व प्रजाभिरामम ही रामम प्रव्रज्य धार्मिकम सर्वलोक विरोधेन कथम राजा भविष्यति। संपूर्ण प्रजा के हृदय में आसन पाने वाले राम का निर्वासन भला कैसा धर्म, और ऐसा करने वाला जिसके लिए किया गया हो उसे अयोध्या की प्रजा राजा के रूप में सम्मान नहीं करेगी। आज इसी के साथ वाणी को विराम, शेष चर्चा कल। जय श्री नारायण।